हेलो फ्रेंड्स, वडोदरा में शिवरात्रि के दिन निकलती है शिव जी की भव्य शोभा यात्रा। लेकिन एक दिन पहले का जो ये दृश्य है, पहले वो आप देख लीजिए। तो रात के समय एक दिन पहले इतना खूबसूरत सा पूरे वडोदरा को सजाया गया था। और ये है सूरसागर लेक, जहां पर खूबसूरत सी शिव प्रतिमा है। तो एक दिन पहले रात को भी यहाँ पर बहुत सारे भव्य आयोजन हो रहे थे। शिवरात्रि की तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी थी। खूबसूरत सा पूरा लेक को सजाया गया था। हर जगह पर शोज हो रहे थे, हर जगह पर भजन संध्या हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। तो आप पूरी देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप सभी को शिवरात्रि की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं शिवरात्रि स्पेशल व्लॉग। तो एक दिन पहले रात को हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले और देखा तो पूरा ही वडोदरा बाहर निकला हुआ था। और हर जगह पर बस सुंदर से खूबसूरत से प्रोग्राम किए जा रहे थे। कहीं सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था, कहीं हनुमान चालीसा की जा रही थी, तो कहीं पर भजन संध्या की जा रही थी। और सूरसागर में भगवान शिव की जो इतनी सुंदर सी मूर्ति है, ये एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उस तालाब के, सूरसागर के चारों ओर पूरी पब्लिक दिखाई दे रही थी और बस शिवरात्रि का दिन का ही इंतजार कर रहे थे कि कब भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और कब हम शिव परिवार के दर्शन करेंगे। तो बस रात के दिन इस समय जब पूरी ही तैयारी हो चुकी थी और सुबह 3 बजे, मतलब दोपहर के 3 बजे से यात्रा निकलना शुरू होती है। यहाँ पर शिव जी की सवारी भगवान शिव को समर्पित एक भव्य पूजनीय रथ यात्रा होती है, जिसका आयोजन सत्यम शिवम सुंदरम समिति के द्वारा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर साल किया जाता है। इस जीवंत कार्यक्रम में भगवान शिव और उनके दिव्य परिवार की मूर्तियों को लेकर एक सुंदर ढंग से सजे रथ की शोभा यात्रा वडोदरा शहर के चारों ओर से निकाली जाती है। और बाकी तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी पब्लिक में, इतने सब लोगों में इतना उत्साह है। और ये है रात का दृश्य जिस दिन सवारी रथ यात्रा निकली थी। दोपहर 3 बजे से रथ यात्रा निकलती है, लेकिन हम लोग पहुंचे थे 5:30-6 बजे, क्योंकि उस दिन छुट्टी नहीं होती है। तो 6 बजे तक हम लोग पहुंचे थे, जब तक रथ यात्रा आदि निकल चुकी थी। और पूरी ही घूमने के बाद फिर से सूरसागर पर ही आती है। तो हम लोग वहीं खड़े थे और बस भगवान के रथ यात्रा के और भगवान के परिवार के, पूरे शिव परिवार के दर्शन करने के लिए हम लोग वहीं खड़े थे। तो बस सभी लोग अपने उत्साह के साथ नाच रहे, गा रहे थे, कहीं भजन गा रहे थे और बस भगवान के जुलूस के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अभी थोड़ी सी देर में ही आपको रथ यात्रा के भी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे ही जो ये पूरा भव्य जुलूस दिख रहा है, इसी के पीछे रथ यात्रा भी थी। तो देखो ये जो रथ यात्रा आ रही है, इतनी सुंदर रथ यात्रा, भव्य विशाल रथ यात्रा है। खूबसूरत से विशाल नंदी के ऊपर पूरा शिव परिवार बैठा है। शंकर भगवान है, आगे पार्वती जी हैं और गणपति जी हैं और साइड में कार्तिकेय हैं। तो इस तरीके से पूरा शिव परिवार एक नंदी के ऊपर विराजमान है। और ये हर साल शिवरात्रि के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और पूरे वडोदरा शहर में रथ यात्रा को घुमाया जाता है और पूरे शहर को पवित्र किया जाता है। और पूरा जनसैलाब, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि इतनी भीड़ है कि कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस लोगों के सर दिख रहे हैं। और फिर आखिरी में जब पूरा ये जो जुलूस है, रथ यात्रा है, ये सूरसागर पर भगवान शिव का जहां पर मंदिर मूर्ति बनी है वहीं पर आती है और वहां पर उनकी होती है भव्य आरती। वडोदरा शहर को कई नामों से जाना जाता है। गायकवाड़ रियासत का केंद्र रहा यह शहर सयाजी नगरी कही जाती है। इसके अलावा यह लोगों के स्वभाव और संस्कारों के चलते यहाँ पर संस्कारी नगरी भी वडोदरा शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग बस आतुर हैं भगवान शिव जी के जुलूस को देखने के लिए। और साथ में कई वेशभूषा में भक्तजन चल रहे थे, कई महाराज, कई दिव्यजन भी यहाँ पर इस रथ यात्रा में शामिल हुए थे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें म्यूजिक और गाने नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आता है। तो आप बस ऐसे ही देख लीजिए और पूरे ही शिवरात्रि की इस जुलूस का, भव्य रथ यात्रा का आनंद लीजिए। संस्कारों के चलते इस नगरी को संस्कारी नगरी तो कहा ही जाता है, लेकिन एमएसयू यूनिवर्सिटी के चलते शैक्षणिक नगरी को कला नगरी भी कहा जाता है। लेकिन इन सब से धार्मिक तौर पर इस शहर को नवनाथ महादेव की नगरी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर नवनाथ महादेव है, महादेव के 9 स्वरूप हैं, 9 महादेव हैं, साक्षात विराजमान है यहाँ पर 9 महादेव, इसीलिए यहाँ पर नवनाथ महादेव की नगरी कहा जाता है। साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद वडोदरा नगरी को प्राप्त है, ऐसा भी कहा जाता है। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी पर महादेव अलग अलग रूप में विराजित हैं। भगवान शिव के भक्त कहते हैं, नवनाथ के चलते वडोदरा सभी आपदाओं से अछूता रहा है, यहाँ पर कभी कोई आपदा नहीं आती। शहर के बीच में स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव की मूर्ति की स्वर्णिम चमक भी लोगों को आकर्षित करती है। तो बस अभी भव्य जुलूस की रथ यात्रा आने को है और सभी लोग बस इसी रथ यात्रा के इंतजार में भक्ति से नाचते गाते और भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे। और बस सूरसागर के समीप ही जब शोभा यात्रा आई तो सभी लोग ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाने लगे और हर हर महादेव के। तो बस अभी ये जो जुलूस है भगवान शिव का, ये सूरसागर के पास आया और जहाँ पर सूरसागर में बीचों बीच भगवान शिव की प्रतिमा है, वहीं उन्हीं के सामने से ही ये रथ यात्रा निकली। तो ये दृश्य इतना ही मनोरम था, ऐसा लग रहा था कि बस भगवान एक पूरा परिवार एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और इतना मन को भाव विभोर करने वाला ये दृश्य था। तो बस ये था महाशिवरात्रि का एक छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।